मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। मिथिला विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के चौथे सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के द्वारा बुधवार को विभागाध्यक्ष को बंधक बनाया गया। इन छात्रों का कहना था कि विभाग में एक छात्रा को छोड़कर बाकी सभी छात्रों के साथ बेईमानी कर रही है। सिर्फ एक छात्रा को अधिक नंबर दिया जाता है, बाकी सभी छात्र छात्राओं को कम नंबर दिया जाता है। आखिर क्यों? जांच नहीं किए, दूसरे शिक्षक से जांच किया गया। उसमें एक कॉपी जिस पर विद्यार्थी सब लगा रहा है आरोप, वो सरस्वती कुमारी की है। वह लड़की वास्तव में क्लास में सबसे अच्छी है। जिस रूप से परखा जाए, परीक्षा ली जाए, वो विश्वविद्यालय परीक्षा ले सकती है उस छात्रा को और छात्रों को। उसकी कॉपी रखी हुई है। विश्वविद्यालय से जो कॉपी आई, उसका जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो उसमें कुछ जोड़ गलत था, उसको जोड़ ठीक किया गया और 1-2 मार्क्स उसको बढ़ा दिया गया कॉपी के हिसाब से। इसीलिए विद्यार्थी का कहना है जो 39 पहले उसको मार्क्स आया था, पीछे उसको 51 कर दिया गया। वह कॉपी विश्वविद्यालय में रखी हुई है। मैं छात्रों से अपील करता हूँ वो विश्वविद्यालय जाएं और वहाँ पर जाकर के कॉपी को देख लें। आप लोग अपनी कॉपी को भी देख लें और उस कॉपी को भी आप देख लें। इस बात को लेकर छात्रों में रोष व्याप्त था, जिसको लेकर सभी छात्र छात्राएं बुधवार को विभाग के सामने हंगामा किया और विभागाध्यक्ष को कार्यालय में ही बंद कर दिया। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना की पुलिस की छात्रों ने नहीं सुनी और उन्हें बैरंग वापस कर दिया गया। छात्रों का कहना था कि अपनी सभी मांगों को लेकर 15 दिन पहले ही ज्ञापन दिया गया था, लेकिन विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया और मजबूर होकर उन्होंने कहा कि आज हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहला पॉइंट है कि मोहम्मद क़यामुद्दीन जिसका कॉपी चेक नहीं किया गया है, उसके रिसीविंग उसके पास है। दूसरा पॉइंट क्या है, सरस्वती कुमारी है, उनको एक्सटर्नल में जो विभाग में ही कॉपी चेक की गई उसमें 39 से 51 कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट है कि हम लोगों को आंतरिक परीक्षा में 47 बच्चा में 46 बच्चा को आंतरिक परीक्षा में 18 से 23 ही दिया गया और एक ही लड़की जो सरस्वती कुमारी उसको 26, 27, 27 दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया ये सर से पूछ सकते हैं। तो आप लोग आज क्या किए? हम लोग तालाबंदी किए। बंधक भी बनाए? हाँ। किसको बंधक बनाए? विश्वविद्यालय थाना के द्वारा मंगलवार की देर रात्रि चुनाव भट्टी से 2 युवकों को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में पकड़ा गया। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी इन युवकों के पास से जब्त की गई। पकड़ा गया युवक रवि कुमार चुनाव भट्टी लक्ष्मी सागर का रहने वाला है, तो मुकेश कुमार बरगस गांव थाना घनश्यामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इन लोगों के खिलाफ थाने में मामले दर्ज किया गया है। पकड़ा गया दोनों मोटरसाइकिल पल्सर और बुलेट है, जो छानबीन में पता चला है ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी के हैं। वहीं दोनों पकड़े गए युवक पर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बेटा ओपी के अलपट्टी में मंगलवार देर शाम बदमाशों ने दुकानदार के पुत्र की अस्तूरा से हत्या कर दी। इससे आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। दरभंगा लहरेसराय वीआईपी पथ को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। मृत युवक अलपट्टी निवासी मोहम्मद हीरा का पुत्र मोहम्मद दानिश था। वह 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता था। रमजान पर वो घर आया हुआ था। घटना करीब 8:15 बजे में एक लड़के को चाकू मार दिया, जिसका नाम बाप का नाम हीरा मोहम्मद हीरा नाम है, लड़का का नाम दानिश है। जैसे हमको पता चला, हम भी अपने आवाज़ पर थे, हल्ला हुआ, उसी समय हम भी दौड़ के आए। उस समय तो उसको उठा के ले गया पारस, पता चला वहाँ डी कर गया। कारण कुछ पता चला क्या? कारण इसमें है क्या कारण है, अब इसमें क्या कारण कहा जाए। जंगल राज नहीं है, पूरा एकदम जंगल राज है, महाजंगल राज है। यहाँ नशा गिरोह का पूरा शिकार है, दवा का नशा सूंघने वाला है, सब वही आपसी गिरोह में है। और कारण क्या है?
तो क्या ये लोग आपस में दोस्त यार था कुछ था या फिर सब आपसी दोस्ती यारी में है सब, ये सब साथे रहता है सब। न कहे नशा का गिरोह का शिकार है ये सब दवा का नशा यूज करता है। इसी वजह डिमांड क्या हो रही है लोगों की? इन लोग का डिमांड यही हो रहा है कि हत्यारा को पकड़ा जाए और उसको उचित मुआवजा मिले। विरोध स्वरूप क्या कर रहे हैं लोग? अभी तो फिलहाल रोड जाम किए हुए हैं लोग, धरना पर बैठे हुए रोड जाम किए हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अलरपट्टी चौक स्थित पिता की दुकान पर दानिश बैठा हुआ था। इसी बीच मोहल्ले के स्वर्गीय रामचंद्र पासवान का पुत्र सोनू कुमार दोस्तों के साथ पहुंचा। बिना रुपए दिए कुछ सामान लेकर चलते बना। पीछे से दानिश रुपए मांगते हुए रेस्ट हाउस तक पहुंचा, जहां दानिश और सोनू सहित उसके दोस्तों में झड़प हुई। इसी बीच उसरा से गोद कर दिलावरपुर की ओर भाग निकले लोग। लहूलुहान दानिश को अलरपट्टी स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, लेकिन नाजुक स्थिति देख अस्पताल प्रबंधक ने भर्ती लेने से मना कर दिया। इसके बाद लोग हंगामा करने लगे। हालात देख अस्पताल प्रबंधक ने उसे भर्ती लिया। कुछ देर बाद दम तोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद माहौल बिगड़ गया। बाद में सदर एसडीपीओ अनुज कुमार सदल बल पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। सदर एसडीपीओ ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। दोनों युवक को शक के आधार पर पकड़ा गया। उससे पूछताछ की जा रही थी। गर्दन में मारा है, यहाँ पूरा मार दिया। जाते जाते रोडे पर स्पॉट डेथ हो गया। कौन था उसकी पहचान हो पाई जिसने मारा? तो यही पकड़ यही लोग नाम जानते हैं, हम अपना नाम नहीं जानते। क्या नाम है? एगो का नाम सोनू है और एगो का दीपक। हाँ, एगो का नाम दीपक है। तो दोनों आपस में दोस्त था या नहीं दोस्त? पहले ये लोग दोस्त नहीं था सब, लेकिन लोकले है। हाँ, यही पता सब लोकले है। विवाद का कोई कारण? विवाद कुछ नहीं है। अब आगे क्या मामला है वो तो फिर पता चलेगा। फिलहाल तो बैंक में कोई विवाद का मामला नहीं, सब आपस में वहाँ पर बात कर रहा है। बुधवार को लहरियासराय के बाकरगंज स्थित पुरानी मरछट्टा कर्मचारी कार्यालय के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा श्री केशवानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा आयोजन किया गया। इस मौके पर कई भक्तजन उपस्थित थे। हम लोग पहले भजन के बारे में सुन कर ही लिए हैं। जो श्री कृष्ण है ये तो बहुत ही करुणा वर्णालय है। इसकी सिर्फ एक छटा नीचे जलने से जुगनू की तरह अगर वह थोड़ा भी ताक देंगे, समझो सबका बेड़ा पार हो। यहाँ होती है, सभी यहाँ मोहल्लावासी सभी भक्तों का यहाँ पर सहयोग, भगवान सरस्वती कृष्ण की आसीन कृपा यहाँ के और सभी भक्तों। इस मौके पर केशवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत सुनने से लोगों के मन से विकार निकल जाती है। यह सुनने से लोगों को बड़ा आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि संसार में जब जब पाप बढ़ा है तो परमेश्वर मनुष्य के रूप में आकर उसका विनाश किए हैं। कृष्ण का प्रागट्य दिवस है आज। सुखदेव गुरुदेव ने परीक्षित की करुणा बस विभाषितो यम तुलो ज्ञानत प्रदीपक पुरा तद्रूप रेज राव्यावली जो यह परम जो सत्ता है, जो आग के समान जो निकलता है प्राणी के पास से, वह शांत होने के लिए जन्मा रस यतो बलवयादि कंतस्थ। भागवत का प्रथम श्लोक बंगला चले भगवान लिखते हैं। जो प्राणी जलेगा ना विरह में, उसे यहाँ आकर के शांति मिलेगी। आज भगवान का प्रागट्य दिवस है। केशवानंद सरस्वती महाराज शुभम वृंदावन। क्योड़ी प्रखंड के पिंडारुच गांव में बलुआहा स्थित दुर्गा मंदिर पर ग्रामीणों के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि भगवान परशुराम शस्त्र और शास्त्र के अद्भुत समन्वयक थे। वहीं सरपंच मिथिलेश मिश्र ने कहा कि हमें भगवान परशुराम के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से अनवरत चलता रहे। साथ ही साथ इस मौके पर कर्जा पट्टी के मुखिया ने भी कहा कि इस तरह के आयोजन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में मुजफ्फरपुर से आए सुप्रसिद्ध विद्वान एवं सेवानिवृत्त हिंदी विभागाध्यक्ष BRABU डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने शोध की अवधारणा विषय पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने शोध को महत्वपूर्ण कार्य बताया और कहा कि शोध की प्रविधि विषय के अनुरूप होनी चाहिए तथा विषय की तह तक जाने में शोधकर्ता अपनी मनीषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध के लिए एक खास विजन अथवा दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस विजन की मौलिकता से ही शोध की महत्व बसती है। इस अवसर पर पूर्व मानविकी संकायाध्यक्ष सह हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता समेत बड़ी संख्या में शोधार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के कोदरा गांव में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिजली की शॉर्ट सर्किट से महेश महतो की घर में आग लग गई और देखते ही देखते हवा तेज होने के कारण 6 लोगों की घर जलकर नष्ट हो गई। वहीं आग की चपेट में आने से खलटू महतो का भैंस की मौत हो गई, जबकि बबलू महतो का भैंस का 2 बच्चा तथा महेश महतो का 1 भैंस बुरी तरह झुलस गया। आग लगने की सूचना से जीप सदस्यपति दिलीप कुमार सोनी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को एक पॉलिथीन दिया तथा हर संभव सहायता देने की बात कही। क्योटी थाना की पुलिस ने क्षेत्र के मेघा गांव से शराब सेवन के आरोप में उक्त गांव निवासी वरुण कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसे सदर थाना पर लाकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करवाया गया। जांच में अल्कोहल की मात्रा पाई गई। इस संबंध में पुअनी विनय कुमार चौधरी के बयान पर वरुण कुमार यादव के खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर CSC क्योटी में चिकित्सकीय जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। CBSE 10वीं की परीक्षा में छाछा पचाड़ी पंचायत के समैला गांव निवासी कुमारी अन्नू ने 95% अंक लाकर अपने गांव का नाम रोशन किया। अन्नू के पिता धर्मेंद्र कुमार शाह पेशे से वकील तथा मां रूना देवी गृहिणी है। वहीं आपको हम बता दें कि कुमारी अन्नू जवाहर नवोदय विद्यालय पचाड़ी की छात्रा है। वह मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना चाहती है। इस सफलता का श्रेय कुमारी अन्नू ने विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों तथा अपने माता पिता को दिया है। CBSE 10वीं का रिजल्ट घोषित होते ही लहरियासराय स्थित होली मिशन स्कूल के छात्र छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई। पूर्व की तरह इस वर्ष भी इस स्कूल के छात्र छात्राओं ने बेहतर अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं मनमीत मुस्कान ने 95.4% लाकर स्कूल सहित अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया। तो वहीं रोशन कुमार गुप्ता को 93.4% आया। आदर्श कुमार ठाकुर को 93.2% आया। अंबिका कुमारी ने 92.6% लाकर अपने और अपने परिवार का मान बढ़ाया। इसी तरह कई छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक लाकर अपने स्कूल का मान बढ़ाया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक रंजीत प्रसाद ने इस अवसर पर अपने सभी छात्र छात्राओं की सफलता पर कहा कि आप सभी इसी तरह कर्म पथ पर कामयाबी की बातों को अपने समसोनी से ज्योतिर्मय बनाए रखना। मधुबनी जिला के सुदूर ग्रामीण परिवेश में बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से स्थापित मिथिला विद्यापीठ के बच्चों ने CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जिला में सर्वाधिक अंक लाकर मधुबनी जिला के वासियों का मान बढ़ाया। मिथिला विद्यापीठ विकास कुमार ने CBSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 97% अंक लाकर केवल विद्यालय में प्रथम बल्कि पूरे जिला में सेकेंड टॉपर रहा। वही मिथिला विद्यापीठ के ही आलोक कुमार 96% अंकों के साथ विद्यालय में दूसरे, जबकि जिला में 5 सर्वाधिक अंक लाने वालों बच्चों में अपना स्थान सुरक्षित किया। इसी तरह अनिकेत एवं सौरभ झा ने 92% अंक लाकर तीसरे स्थान पर रहे। विद्यालय ने जहां 100% बच्चों से अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं विद्यालय कुछ 36 बच्चों में से 32 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास किया। कुशेश्वर स्थान पूर्वी देशी एवं विदेशी शराब को थाना परिसर के पूरा बुधवार को थाना अध्यक्ष मनीष कुमार एवं कुशेश्वर स्थान CO मनोज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में JBC से नष्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि देशी एवं विदेशी कुल 3506.27 लीटर शराब को JBC से नष्ट किया गया, जिसका कांड संख्या 13/17, 167/17, 47/17,
76/17 एवं 21/19 तथा 59/19 कांड विभिन्न स्थानों से शराब को जब्त किया गया था। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, सीबीएसई से संबद्ध, स्मार्ट क्लासरूम, समृद्ध पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल कूद की समुचित व्यवस्था एवं अनुशासन पूर्ण वातावरण। सीसीटीवी कैमरे से संरक्षित विद्यालय परिसर, स्वच्छ पेयजल के साथ सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। डीएवी पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।